मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहा है उसमें पहला हुआ सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे करने हैं। फिर सेकेंड वीडियो हमारा हुआ कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे करने हैं। आज का अभी तीसरा जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। इसमें हम देखेंगे परफेक्ट टेंसेस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसके एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे करने हैं। अब मुझे आप पूछो कि टीचर लास्ट क्यों, यहाँ पर तो टीचर परफेक्ट प्रेजेंट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी तो है। तो बच्चों याद रखना, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के ही एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस होते हैं, इसका नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं बता दूं आपको। जब सिंपल टेंसेस होते हैं तो इसके लिए इसके हेल्पिंग वर्ब इसको यूज किए जाते हैं। अब जब कंटिन्यूअस टेंसेस में ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इसके आगे BEING लगाकर उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस होता है। अब अगर यहां पर have, has, had, will have, अगर ये आएगा सेंटेंस में तो उसके आगे जैसे am is आया, was were आया, will be आया, उसके आगे being लगा दिया है ना। सेकेंड वीडियो में हमने देखा। अब थर्ड वीडियो में हमें इनके आगे ये वाला, इसका जो बीन है, देखो इसका जो बीन है वो यहाँ पर लगाना है। अब इसके लिए कुछ बचा है क्या, इसके लिए कुछ आगे है क्या, नहीं है। इसलिए ये वाले सेंटेंस मतलब इसमें कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट सिंपल का होता है, कंटिन्यूअस का होता है, परफेक्ट का होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो चलो अभी ये सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, ये इसको याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। ये क्रॉस आप क्या करोगे, हमेशा याद रखोगे बच्चों। और ये क्रॉस याद रखने का मतलब इधर का इधर, इधर का इधर, और बीच में B3, इसको याद रखना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। आई बात समझ में। तो चलो आगे जाते हैं। तो अ लेटर मैंने यहाँ पे लिया, अ लेटर। फिर अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिला है आपको, क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हैज। फिर बाद में क्या लिखूंगी, हैज बीन। अभी इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है, हैज बीन। फिर इसका ये क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, V3 है। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 आता है। तो ये जैसे के तैसा लिखना है, रिटर्न, फिर बाय हर। आई बात समझ में, हाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं। पर अगर सोचो, हाँ अगर यहाँ पर अ लेटर के जगह पे लेटर्स आता तो इसमें क्या बदलाव होता बच्चों, हैज की जगह है। यस एग्जैक्ट। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो ये हैज की जगह पे क्या हो जाता, हैव हो जाता। इसको आपको याद रखना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, आई हैव क्लोज द डोर। द डोर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, हैव है। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, मीना सीमा हैव। पर सिंगल के लिए क्या लगता है, he has, she has, it has, मीना has। तो सिंगल के लिए क्या लगता है, it has। हम जैसे बोलते it has, तो जो वस्तुओं के लिए हम लोग it यूज करते हैं, तो यहाँ पे वस्तु का नाम दिया है the door। इधर have लगेगा कि has लगेगा, फिर has लगेगा। तो ये गड़बड़ नहीं करना है, जैसे कि वैसे यहाँ पे छापना नहीं है। टीचर ने बोला हेल्पिंग वर्ब ऐसे उठा के यहाँ पर लिख दो, तो नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अब हैज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है।
है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द डोर हैज, फिर क्या आएगा, हैज के बाद में बीन, फिर ये भी है क्लोज बाय मी, आई का क्या होता है, मी, बरोबर। He had opened the door, the door। अब यहाँ पर हैज आएगा, क्या हैज आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे द डोर हैज लिया, आएगा, आएगा क्या, कौन, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वो पास्ट टेंस वाला है, पास्ट टेंस में हैड ही है ना। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, हैड रहेगा। हैड के बाद में क्या लगेगा, बीन लगेगा। फिर क्या लिखेंगे, B3 ओपन बाय, ये ही का क्या होता है, हिम। आई बात समझ में आती है कि नहीं, समझ में, ओके। अब यहाँ पे गोपाल हैज ईटन मैंगोज, गोपाल, अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों। मैंगोज मैंने यहाँ पे लिया, मैंगोज। अब मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो चलो मैंने लिख दिया हैव आएगा टीचर, वेरी गुड, वेरी नाइस। यही अपेक्षा थी मुझे आपसे कि आपका दिमाग कितना मतलब शार्प है या कितना ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे आम हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। अगर मैंगो होता तो हैज आता, तो मैंगोज हैव, फिर क्या आएगा, बीन आएगा। हैव हैज हैड के बाद में एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब में बीन आता है। फिर ईटन बाय गोपाल, आम का नाम ही रहेगा गोपाल। आई बात समझ में। नेक्स्ट अ पोएम, अब ये एक पोएम है, या भी बहुत सारे पोएम्स हैं, तो सबके लिए फ्यूचर टेंस में कभी भी बदलाव नहीं होता। उसमें देखो, कभी आप बोलोगे अरे टीचर ये बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हैव लगा होगा, वी विल हैव, बहुत सारे हैं, तो सही है बच्चों कि ये बहुत सारे इसलिए हैव, पर हमेशा विल के साथ में, शैल के साथ में कभी भी हैज नहीं आता। क्या आता है, विल हैव, हमेशा क्या आता है, विल हैव, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसलिए हैव लगा, ऐसा इसका मतलब नहीं है, विल के साथ में हैव ही आता है। तो अभी अगर अ पोएम मैंने लिखा, तो यहाँ पर अगर मैंने विल लिखा, ये सिंगल पोएम है, तो क्या इधर हैज लगेगा, नहीं, रूल के हिसाब से विल के साथ में हमेशा क्या आता है, हैव ही आता है। अ पोएम विल हैव, बोलो, बीन रिटन बाय अस। समझ में आया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आया बच्चों, कैसे लगा? अच्छा, अब आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? अभी आप यहाँ पे आओ कैमरामैन, और इन सबके चेहरे बताओ, सबको बताओ। ये सब लड़कियों का, आज लड़कियों का स्पेशल लेक्चर लिया है, लड़कियों को स्पेशल लेक्चर लिया है। तुला नहीं आला समजलं बेटा, वो तुमने हाथ नहीं ऊपर किया, केला होता, ओके। तो देखो मेरे बच्चों के, क्या सबको समझ में आया? हाँ। तो बोलो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी है। धन्यवाद। बोलो।